हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ओम कुमार पटेल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर मुझसे उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो रैपिड गेम है जो लेवितोव चेस वीक में खेली गई थी सन 2023 में। विश्वनाथन आनंद वर्सेस वेस्ली शो। पता नहीं कैसे मुझसे गेम मिस हो गई। काफ़ी अच्छी गेम है, नीदरलैंड्स की गेम है। E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया। E6 का रिस्पॉन्स यानी फ्रेंच डिफेंस, यहाँ वेस्ली सो ने खेला। D4 हुआ, D5, नाइट C3, नाइट F6, E5। पॉन पुश आगे होना ही है तो नाइट को जंप करके D7 स्क्वायर पर ले जाया गया। आई मस्ट से पैसिव स्क्वायर है। चलिए कोई नहीं। F4 की ऑप्शन यहाँ आनंद ने चुनी। देन हुआ C4, बिल्कुल सही मूव है, नेचुरल मूव है। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, और ठीक है, थोड़ी देर के लिए गेम का फोकस रहने वाला है यहाँ। खैर, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप E7, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, A6, D टेक्स C5, नाइट टेक्स C5 की ऑप्शन पर चला गया। A3 हुआ, देन इसके बाद यहाँ ब्लैक ने वेसलीसो ने कैसल किया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, और यहाँ अब फाइनली नाइट पर प्रेशर है तो बी पॉन आगे पुश हो गया, और इसके बाद आनंद का आया कैसल, लेकिन दूसरी तरफ। फ्रेंड्स, इसमें भी जिगरा चाहिए। देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर आप देखिए, नाइट बिशप भी उसी तरफ फायर कर रहा है, रुक ऑलरेडी है, ये आपको पता ही है। लाइट स्क्वाड बिशप पे ही हटाना है, क्वीन सामने लगानी है, किंग बिल्कुल सामने रखा हुआ है। बस अटैक लगाने की देर है। देखते हैं कितनी देर में लगता है। क्वीन C7, वैसे ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बिशप आया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B7, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर, देन F5, ताकि ये जो बिशप की फायरिंग लाइन है इसको यहीं बंद कर दो। अगर मान लें N% B किया जाएगा तो उसके बाद और अच्छी बात है, तो बढ़िया चीज हो जाएगी। खैर, किंग गया B1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जैसे ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, क्यों ना इसको एक्सचेंज कर लिया जाए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह के इश्यूज खड़े हो सकते हैं, क्योंकि नाइट को ही हटाना है बस। यार, जो हुआ नहीं क्या करें। यहाँ खेला गया B5, और इरादा क्या है, वही बी पॉन आगे पुश करने का, नाइट को डिस्टर्ब करने का, अपने नाइट को अग्रेसिव आउटपुश दिलाने का। तो उससे पहले आनंद ने यहाँ किया बिशप टिक्स C5, डार्क स्क्वाड से नाइट को एलिमिनेट किया। फ्रेंड्स, ये भी खतरनाक मूव है। बिशप टिक्स C5 होने के बाद क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, और क्वीन के H3 स्क्वायर पर आने के बाद एक बहुत छोटा सा टारगेट है जो शायद चेकमेटिंग थ्रेड तक पहुंचे। H1 पुश होने के बाद सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ वेसिली ने पहले जी पॉन को आगे पुश किया। चलिए, ये भी ठीक है, जी पॉन का आगे पुश होना भी जरूरी था। फिर G4, और अब यहाँ कुछ ना कुछ तो तैयारियां हैं। एफ टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4 अगर यहाँ से किया जाता है तो रुक को सेंट्रलाइज, पॉन भी यहाँ पे डिफेंस करना जरूरी है उसका। तो एफ टेक्स G4 खतरनाक मूव हो सकता है। तो B4, कीप इट सिंपल। आप यहाँ इस नाइट के साथ को लेंगे रिस्क, जो भी लेना है। जी टेक्स F5, नाइट सेक्रीफाइस कर दिया विश्वनाथन आनंद ने। फ्रेंड्स, ये कमाल का मूव है। हमारा दिमाग घूम जाए, ये क्या हो रहा है। ये इसका रीजन ये है, आप बिशप की फायरिंग लाइन को देखिए। ये यहाँ H7 स्क्वायर तक जा रही है। बीटेक C3 एक्सेप्ट किया गया, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आनंद का रिस्क है। एफटेक्स G6 का। और फ्रेंड्स, एफटेक्स G6 होने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि खतरा क्या बन चुका है गेम में। स्पेशली क्वीन तो यहाँ चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो नाइट देकर मैं कहूँगा दो पॉन तो गलत बात नहीं है। हाँ, ब्लैक रुक टेक्स F4 करके उसको मिनिमाइज कर सकता था, और यहाँ पॉन पर अटैक बन सकता था। अरे नहीं, क्या जरूरत है, पहले तो जी पॉन आगे पुश करो यार। जी पॉन आगे पुश होने के बाद आपको यहाँ ये चेक जैसा कुछ नजर आए, लेकिन क्वीन टेक्स G7 हो जाएगा। हाँ, आप यहाँ से चेक दो तो भी ठीक है। चलते हैं गेम पर यार। यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू E8, और यहाँ पॉन पर कर लिया डिफेंस। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली कि ये मूव कोई फ्रूटफुल नहीं है, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था। यहाँ पहले हुआ रुक G1। फ्रेंड्स, ये मूव कौन चलेगा? बिशप के सामने रुक परोस दिया कि खा जाओ इसको आकर के, लेकिन जानबूझकर खेला गया मूव है। तो कैलकुलेशंस देखी जा सकती थी। सी टेक्स B2 अगर करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मूव, सी टेक्स B2 एक मैंने ऐसे ही मूव ले लिया, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो G7 तो क्लियर है। और यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट है, ये भी क्लियर है। और रुक पर भी अटैक बन रहा है। तो रुक को हटाया जा सकता है? नहीं। H1, चलिए एक बार को आगे पुश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट H6 खतरा, वहीं का भी खड़ा हुआ है अभी भी। तो रुक F5, रुक को बचाना जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो रुक अनडिफेंडेड करवा पाएंगे यहाँ पर कैसे? क्वीन H8 चेक, इसके बाद किंग को हटाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी क्वीन प्रमोट करा लो।
रुक टेक्स जी8 हो गया, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ क्वीन को देखिए अनडिफेंडेड रखी हुई है, तो क्वीन से चेक दो और यहाँ क्वीन ले लो, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि गेम चेकमेट तक पहुंचती है। वो कैसे? क्वीन टेक्स जी8 चेक कर लो, किंग को ई7 स्क्वायर पर जाना होगा, रुक जी7 चेक, रुक बीच में लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, रुक टेक्स एफ7 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स चेकमेट के कितना नजदीक ये गेम आनंद ने पहुंचा दिया, ये यकीन करना मुश्किल है। खैर वेस्ली ने कहा कि रुक मेरे सामने रखा है, मैं इसी को लेता हूँ, बिशप टेक्स जी, रुक टेक्स जी1, सिचुएशन वही आ गई जो पहले थी अभी थोड़ी देर। अब क्या करे? रुक टेक्स एफ4, वैसे किया गया। फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आनंद काफी हद तक थोड़ा प्रॉब्लम में है। देखिए पॉन भी यहाँ खतरे में आ चुका है, ये ई5 स्क्वायर पर रखा होगा। लेकिन इस मूव की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी क्वीन टेक्स जी6 चेक के साथ। फ्रेंड्स कैन यू बिलीव कि ये मूव खेला भी जा सकता है, क्वीन सेक्रीफाइस की जा सकती है? क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और रुक टेक्स ई6 किया जाए, मतलब क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए, चेक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो क्या होगा? तो होगा जी टेक्स एफ7 चेक, किंग यहाँ h8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक जी8 चेक और वो मेट होगी। बिशप ने बहुत अच्छा इस पॉइंट को सपोर्ट किया होगा, तो रुक को हटाना तो मुश्किल नहीं है, किंग को हटाना पड़ेगा। किंग को कहाँ हटाए? एफ8 स्क्वायर पर ये किंग हटाएगा। फ्रेंड्स कौन सोच रहा है कि अब करा क्या जाएगा, मतलब बड़ी दिक्कत वाला काम तो है। जी पॉन आगे पुश करते हैं तो क्वीन टेक्स हो जाएगा। और खैर यहाँ फाइनल मूव विश्वनाथन आनंद का था जी टेक्स h6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली वेसिलिसो को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन, अब आप इस पॉन को क्वीन बनने से कैसे रोकते हैं? रुक ही नहीं सकती। आइदर आप यहाँ रुक से क्वीन लो तो हो ही नहीं सकता। हाँ क्वीन से अगर ये पॉन लिया जाए, क्योंकि अगले मूव में आपको ये चेकमेट की थ्रेट भी नजर आ रही होगी, तो क्वीन से पॉन ही लेना पड़ेगा। बिशप से अगर क्वीन ली गई तो ठीक है, मामला इक्वल हो जाएगा। लेकिन चलिए इस गेम को इस तरह से आगे बढ़ा दे क्वीन टेक्स h7 से, पर बिशप से इस क्वीन को लेने की जरूरत ही क्या है? मान ले क्वीन d6 चेक कर दिया हमने, अब या तो रुक लगाओ क्वीन को बचा लो, चलो क्वीन बच गई, फिर क्वीन h6 चेक, फिर गेम फंस गई। अब क्या करें? अब अगर किंग को f5 में ही मूव किया जाता है तो अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट दी, तो चेकमेट तो यहाँ से होनी होनी है। खैर यहाँ दूसरी कोई ऑप्शन है रुक टेक C6 जैसी, लेकिन ये करके तो बिल्कुल फायदा नहीं है क्योंकि क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी, चेक आएगी। किंग को E7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, और जैसा मैंने कहा कि क्वीन अनडिफेंडेड है तो रुक G7 चेक कर दो। उसके बाद रुक बीच में लग जाए तो एक्सचेंज कर लेते हैं, किंग टेक्स F7 हो जाएगा। देन नाइट से यहाँ पर चेक दो, और ये नाइट को इंट्रोडक्शन, इनफैक्ट बिशप, ये सब चीजें गेम को खराब करेंगी। अब ब्लैक की किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन G7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन G8 चेक, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स E6 चेक। अब किंग को ब्लैक स्क्वायर पर ही डार्क स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन क्वीन G8 चेक, फिर बिशप के इंट्रोडक्शन हो जाता है, किंग E7। सारा फोर्स सीक्वेंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई स्पेस देता हो। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग वापस नहीं जा रहा। खैर किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन F8 चेक और वो मिट होगी। फ्रेंड्स वाकई में बहुत लंबी कैलकुलेशंस है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 10 मूव की कैलकुलेशंस होंगी यहाँ से विश्वनाथ आनंद की। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।